हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट थर्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर थर्ड के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखा था, जिसमें हमने देखी थी कि जो हमारी वैल्यू आती थी वो हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास दो केसेस आते थे, तो हमने दो केस पढ़े थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती थी एस डैश फ्रेम में। उस केस के लिए जब आपका एस डैश फ्रेम जो मूव करता था एक्स एक्सिस की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता तब, और जो दूसरी वैल्यूज़ होती थी वो हमारी एक जैसी रहती थी, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो ये वैल्यू हमारी सेम रहती थी। ये वैल्यू हमारे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने के लिए ये वैल्यू हमारी ऐसी आती थी। ऐसे ही दूसरा केस हमने पढ़ा था कि किसी एनी डायरेक्शन में जनरल वैल्यू में हो, जनरल डायरेक्शन में अगर कोई जो आपका फ्रेम है, डैश फ्रेम है, वो मूव करता है, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो तीनों एक्सिस की फॉर्म में आती थी। एक्स डैश के लिए भी आती थी एक्स माइनस वी टी, वाई डैश के लिए भी आती थी y माइनस वी टी, और z डैश के लिए आती थी z डैश इक्वल टू z माइनस वी टी। ये हमने देखा था, है ना। तो ये सब हमने किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। जब हमने गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, ठीक है, वो हमने देखा था। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो आज का लेक्चर है वो है गैलीलियन इनवेरियंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, गैलीलियन इनवेरियंस क्यों और न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्यों पड़ा। देखिए, गैलीलियन इनवेरियंस का मीनिंग, इनवेरियंस का मतलब होता है जो बदले ना, जो चेंज ना हो, दैट इज द इनवेरियंस। तो गैलीलियन ने दो फ्रेम के लिए, जो दो फ्रेम हम मान के इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं हम, उन दो फ्रेम्स के मेजरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मेजर करते हैं उन दो फ्रेम को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करते हैं उन दो फ्रेम को लेके, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो लेंथ उस ऑब्जेक्ट की है, लेंथ हमेशा वो इनवेरिएंट रहती है। लेंथ हमेशा इनवेरिएंट रहती है, मतलब हमारी जो लेंथ है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो बदलती नहीं है। ये गैलीलियन ने कहा, ऐसा गैलीलियन ने कहा, और वो अभी प्रूव भी किया उन्होंने कि अगर चेंज नहीं होती है, तो उन्होंने बताया भी। न्यूटोनियन के साथ इसलिए रिलेशन दिया गया है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी। न्यूटन ने भी यही बताया था रिलेटिविटी के बारे में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किस तरीके से फ्रेम में चेंजिंग आती है। तो इन दोनों का रिलेशन आता है, इसलिए उनका नाम रखा गया है गैलीलियन इनवेरियंस और न्यूटोनियन रिलेटिविटी, ठीक है। तो हमने जो लेंथ के बारे में गैलीलियन ने बताया, तो उन्होंने कहा कि लेंथ एक जैसी रहती है। दूसरा उन्होंने कहा जो वेलोसिटी है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी एक फ्रेम में, तो वेलोसिटी हमें एक जैसी नहीं मिलती है। वेलोसिटी वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब जो बदलती है। वेलोसिटी वेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएंट क्वांटिटी है, लेंथ आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी है, मतलब बदलती नहीं है। और तीसरी उन्होंने कहा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है, कि एक्सेलरेशन भी नहीं बदलता है भाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी उन्होंने क्या कहा कि एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी आपका है इनवेरिएंट है। तो हमने यही पढ़ना है अभी। ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया है अभी, सिर्फ क्या है एक हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम देखेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्चुअल मुद्दे पर, जो हमारा आज का मुद्दा है गैलीलियन इनवेरियंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विद डायग्राम और समझते हैं इसको, ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए,
तो देखिए हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या दो फ्रेम हैं, वही जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम हैं। एक फ्रेम हमारे पास ये है, ठीक है, एक फ्रेम हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है ओ। ये फ्रेम मानता हूं मैं एस। एक एस फ्रेम है जिसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जिसका ओरिजिन ओ है। और दूसरा फ्रेम मैं मानता हूं कोई दूसरा फ्रेम हमारा है, दैट इज एस डैश फ्रेम। ये हमारा एस डैश फ्रेम है। सिमिलर एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये तीन एक्सिस इसकी हैं, ओ डैश, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूं, अब गैलीलियो ने किस ऑब्जेक्ट के, जैसे हम पहला मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए देखते हैं, फर्स्ट वन क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फर्स्ट जो है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो पहला हमारा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में अब हमने देखना है कि जैसे हमारे पास, गैलीलियो ने क्या किया कि एक रोड पुट की, उस रोड के ऑब्जर्वेशन के आधार पे बताई। ये मान लीजिए एक रोड है, ये एक रोड उसने ली, ये मान लीजिए एक रोड है, और इस रोड की जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ए, मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये तो ए है, और ये दूसरा एंड जो है वो बी है। रोड का जो पहला एंड है वो ए है, दूसरा एंड बी है। अब जो रोड का जो पहला एंड है फ्रेम एस डैश के लिए, फ्रेम एस डैश के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस रोड के लिए, फॉर फ्रेम एस डैश फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर फ्रेम एस डैश, फॉर फ्रेम एस डैश द coordinates of road AB is, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इज इक्वल टू ए के जो ए बी है, ए कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएगा, ए कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू, क्योंकि एस डैश फ्रेम में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ए फ्रेम के लिए x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश। क्योंकि मान लीजिए ये रोड क्या है, 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन का मतलब है कि x से भी कुछ दूरी पे है, y एक्सिस पे भी है और z एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है। तो मैं a जो कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा a के लिए, फॉर फ्रेम एस डैश के लिए, वो होगा x1 डैश, y1 डैश और z1 डैश। ऐसे ही जो b कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश, ठीक है। ये होगा x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश। तो हमारे पास a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट हमारे ये होंगे। ये बात समझ में आई सभी को। तो हम जो एक्चुअल इसकी लेंथ है इस एस डैश फ्रेम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं मानता हूं कि आपके ओरिजिन से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो x2 है डैश, एक्स एक्सिस के लोंग रखिए ना, ये रोड एक्स एक्सिस के लोंग है, तो इस एक्सिस के लोंग जो टोटल लंबाई है ए से बी तक की, जो ओ से इस ओरिजिन से लेके इस बी पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ है वो x2 डैश मानी, और ये जो लेंथ है ये x1 डैश मानी।
तो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ किसकी, रोड ए बी इन फ्रेम एस डैश इज कितनी हो जाएगी, इस ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी आपकी एल नोट से मैं डिनोट करता हूं, एल नोट, मैं इसको एल नोट दिखाता हूं, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारे पास एल नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है, ये हो जाएगी। और ये तो होगी हमारी एस डैश फ्रेम के लिए। अब देखिए हम जानते हैं, हमने जो गैलीलियन का जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास जो एक्स डैश फ्रेम के लिए जो वेरिएशन आता था, अगर एक एक्सिस की बात करते हैं तो वो ये आता था, हमारा जो रिलेशन आता था v माइनस टी, है ना, ये रिलेशन आता था एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हमारे पास जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, कि एस डैश फ्रेम में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है, वो हमारे जो दूसरा इनर्शियल फ्रेम है जो एस है, उसके माइनस में डिस्टेंस में जो वैल्यू आती है वो कंप्लीट वैल्यू देता है। ये हमने पहले भी किया कर चुके हैं। तो अगर मैं इस फिगर में बात करूं, इस फिगर में जब अगर मैं बात करता हूं, इस फिगर के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है x2 डैश माइनस x1 डैश है, ये ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू लिखी हमने अभी, लेकिन इसी रिलेशन का यूज करके, जो सेकंड स्लाइड है हमारी, जो इसी रिलेशन का यूज करके मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं कैसे करूंगा, न्यू स्लाइड लेके मैं आपको सभी को बताता हूं। देखिए जैसे ये मान लीजिए मैं मानता हूं कि मेरे पास एक ये फ्रेम है, ठीक है, एस फ्रेम मानते हैं, एक्स वाई जेड, और दूसरा फ्रेम हमारा है ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। तो हमारे पास हमने रोड ये मानी है ए बी रोड है। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो x2 मानता हूं, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं x1 मानता हूं, ठीक है। इस फ्रेम से ऑब्जर्वर जो देखेगा ना, वो इस ओरिजिन से वो क्या देखेगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ऑब्जर्व की ना, ये तो मैं मानता हूं x2 और ये मानता हूं मैं x1। तो हमारे दोनों फ्रेम के लिए, मैं डैश फ्रेम के लिए बात करता हूं पहले, तो डैश फ्रेम के लिए जो रिलेशन आएगा वो x2 डैश जो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस वी होगा या नहीं होगा। x2 डैश के लिए, x2 डैश कौन सी थी, ये x2 डैश थी, यहां से लेके यहां तक, बात समझ रहे हो। x2 डैश, ये डैश किसके इक्वल होगा, x2 डैश इज इक्वल टू उस x2 में से, पूरे x2 में से ये v2 माइनस कर दिया तो हमारे पास रोड की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल लेंथ क्या है, ये है ना, इसमें से x2 डैश इज इक्वल टू x2 डैश क्या, ये वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे x1 डैश क्या आ जाएगी, सेम इसी तरीके से x1 डैश आपकी आ जाएगी, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी। ये दो इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। जो पहली इक्वेशन थी वो आती है x2 डैश के लिए, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी डैश फ्रेम में, जो पहली इक्वेशन अभी पीछे लिखी थी मैंने। तो x1 डैश तो होगी x1 माइनस वी के साथ, x2 डैश होगी x2 माइनस वी के साथ। और जो हमने ये इस स्लाइड में जो हमने वैल्यू दिखाई है, ये जो वैल्यू दिखाई है, इसी वैल्यू का हम यूज करके अभी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस वैल्यू का यूज करके।
x1 डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी होती है, उसी के रिगार्डिंग हमने लेंथ निकालनी है x2 डैश और x1 डैश के लिए। तो x2 डैश और x1 डैश के लिए मैं वैल्यू पुट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L नोट, x2 डैश क्या है x2 माइनस वी टी माइनस, और x1 डैश क्या है x1 माइनस वी टी। ठीक है, और इसको ओपन करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखो मैंने स्लाइड लिखी, तो इसके L नोट जो होगी, L नोट इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगी x2 डैश x2 माइनस वी टी माइनस x1 डैश माइनस x1 प्लस वी टी, प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L नोट क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। ये रिजल्ट क्या बताता है हमें, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर जो मेजरमेंट हमने इस S डैश फ्रेम से की थी, जो मेजरमेंट x2 डैश माइनस x1 डैश करके की थी, सेम मेजरमेंट हम यहां से करते हैं। डिस्टेंसेस इस फ्रेम के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन जो एक्चुअल माइनस करके हमें वैल्यू मिलती है, जो नेट वैल्यू मिलती है, वो हमें उतनी ही मिलती है जितनी हमें S डैश फ्रेम में मिलती है। तो गैलीलियन ने कहा कि हमारा जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ है वो इनवेरिएंट रहती है, लेंथ इज इनवेरिएंट, वो बदलती नहीं है। यही एक्सप्रेशन में हमने देखा है कि वो बदलती क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों फ्रेम से अब जो ये वैल्यू निकाली हमने, जो ये जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एस फ्रेम के लिए है, एस फ्रेम से मेजरमेंट की है हमने। तो एस फ्रेम से जो मेजरमेंट की है वो कितनी आई, L नोट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 के इक्वल आई, जो क्या कहती है, जो ये बताती है कि जो लेंथ है वो इनवेरिएंट है। अब हम दूसरी, ये समझ में आया ना सभी को, तो अब हम दूसरी जो वैल्यू पढ़ेंगे, जो वेलोसिटी के बारे में उन्होंने बताया। तो सेकंड क्या है, सेकंड वन है आपकी, सेकंड वन इज 2 फॉर वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, बात करेंगे हम। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई दो फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, और वो मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी बदलती है। कैसे बदलती है अभी पता लग जाएगा। देखिए, अभी हमने जो इक्वेशन निकाली उसमें हमने देखा था कि जो x डैश है वो किसके इक्वल होता था, x माइनस वी टी के इक्वल होता था, अभी हमने किया ना। तो x माइनस वी टी, ये जो इक्वेशन आई है, स्टार इक्वेशन मान सकता हूँ अगर मानना चाहो। अगर वेलोसिटी होगी तो कुछ इनमें कुछ चेंजिंग तो होगी ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएट with respect to time of equation फर्स्ट। हम पहली इक्वेशन को क्या करते हैं, अब जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, dx डैश बाई dt दैट इज इक्वल टू dx बाई dt माइनस ऑफ v, t का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो ये dx डैश बाई dt क्या बना, हमारी वेलोसिटी बनी, और वेलोसिटी कौन सी, v डैश, और ये वेलोसिटी क्या बनी, v, और ये u से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x एक्सिस के लिए है ना, तो मैं इसको x एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ। तो u वेलोसिटी u x एक्सिस के लिए डैश दैट इज इक्वल टू u x एक्सिस के लिए
माइनस ऑफ वी, ये हमारे पास वैल्यू बनी। तो हमें एक्चुअल वैल्यू बराबर नहीं मिली, इक्वल नहीं मिली है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये तो एक्स एक्सिस के लिए बात की, ऐसे हम वाई एक्सिस के लिए भी शो कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाएगी, यू वाई डैश दैट इज इक्वल टू यू ऑफ वाई माइनस ऑफ वी, ठीक है। और जेड डैश के लिए क्या आ जाएगी, मतलब जेड एक्सिस के लिए क्या आ जाएगी, यू जेड डैश दैट इज इक्वल टू यू ऑफ जेड माइनस ऑफ वी। ये है थर्ड इक्वेशन मान ली हमने। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। और अगर मोशन वाई एक्सिस में है तब बनेगी ये, और अगर मोशन जेड एक्सिस में तब बनेगी। अगर मोशन वाई जेड में नहीं है तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एक मिनट, जब मोशन नहीं है एक्स एक्सिस में ओनली है, क्योंकि एक्स एक्सिस में रोड रखी है तो उसी के लिए वेलोसिटी मान के चल रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग तो आपकी इक्वेशन सेम ही रहेगी, यू वाई डैश यू ऑफ वाई और यू ऑफ जेड डैश यू ऑफ जेड, ठीक है। ये तो सेम रहेंगी फिर आपकी। ये तो मोशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, हम फ्रेम को किस तरीके से मान के चल रहे हैं। तो इस केस में, इन केस के लिए जो केस हमने रोड के लिए भी लिया था उसमें वेलोसिटी जो है उसी के लिए, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट टोटल वेलोसिटी, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, एडिंग, सभी को ऐड कर देते हैं, एडिंग वी गेट, ठीक है। हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, देखो ऐड करने के बाद तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यू एक्स डैश प्लस यू वाई डैश प्लस यू जेड डैश दैट इज इक्वल टू, ये तो हमारी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड की। ऐसे ही राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड, ठीक है, यू ऑफ जेड और माइनस ऑफ वी, ठीक है, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे माइनस ऑफ वी साथ में रह जाएगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी नेट वैल्यू दैट इज दी यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए, और ये बन जाएगी यू डैश, ये वैल्यू बन जाएगी यू डैश। तो मैं इसको यू डैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट है, वेरिएंट, ये गैलीलियन ने कहा एक्सप्रेशन के साथ, प्रूफ के साथ, कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट है। वेलोसिटी क्या है, वो बदलती है, सेम नहीं रहती है। तीसरा हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है, तो चलिए थर्ड लास्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन कंपोनेंट के साथ। तो लास्ट थर्ड वन इज मेजरमेंट ऑफ, थर्ड मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन में देखिए लास्ट हमारा में एक्सेलरेशन के लिए है। अभी हमने जो वेलोसिटी निकाली वो क्या निकाली, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी। सेम इसी तरीके से इसी में अगर मैं u डैश जो वैल्यू थी, ये सॉरी u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी था। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस इक्वेशन का जो हमने मानी थी, उस इक्वेशन का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, ठीक है। हम टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो डी यू डैश बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस ऑफ वी का जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास ये क्या है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ए डैश दैट इज इक्वल टू ए। तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन वैल्यू है, ऐसे ही हम एक्स एक्सिस के लोग भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के लोग भी निकाल सकते हैं, और जेड एक्सिस के लोग भी निकाल सकते हैं, ये बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी ये एक्सेलरेशन के लिए आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो एक्सेलरेशन है वो इनवेरिएंट रहता है। तो हमने देखा, हमने स्लाइड्स में देखा, देखिए फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हमने कैसे रोड की लेंथ को मेज़र किया और वो बिल्कुल सेम मिलती है। फिर हमने देखा सेकंड स्लाइड में कि एक्स डैश इस इक्वेशन का यूज़ करके कैसे हमने वैल्यू को एक्चुअल में दूसरे फ्रेम के लिए भी वैल्यू वही शो करके दिखाई, एस फ्रेम के लिए। फिर हमने देखा कि वेलोसिटी का जो मेजरमेंट है वो हमें डिफरेंट मिलते हैं। वो कैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर टाइम रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करूं तो हमारे पास इक्वल वैल्यू नहीं मिलती है। वाई जेड में मोशन नहीं है इसलिए इक्वल मिलती है, एक्स में मोशन एक्स में इक्वल नहीं मिलती है। तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट है। और एक्सेलरेशन जो हमने देखा वो एग्जैक्ट इक्वल मिलता है तीनों एक्सिस में, और हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो हमने किया है। अगर गैलीलियन का जो फर्स्ट इस प्रीवियस वीडियो है अगर वो नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी जो हमने इक्वेशन का यूज़ करके फॉर्म को चेंज किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वैसे। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन, आपकी ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं फिर भी कमी है तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं उन राय को पढ़ने के बाद, देखने के बाद अगर कमी है तो मैं उसको दूर करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। आपकी जो समस्या का निवारण मैं ज़रूर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण हो। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।